2019 की चुनाव में जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज पे राज जीते जा रहे थे, राज के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में ठूसा जा रहा था, हमारा भी बारी आ गया। हमारे राज में भी उन लोग धमक पड़े। पूरे कार्यकाल एन केन प्रकारेण सरकार गिराओ अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया था, क्योंकि उनको पता है कि उनका दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है तो हमारा ये समाज जब बीच का ही आदमी समझ सकता है। अगर आज हम लोग का समाज मजबूत होगा तो उसके घर में बर्तन कौन मांजेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा, घर में मालिक कौन करेगा। असम के सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। अगर आपने मजबूर किया तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के संतान है, कभी भी विद्रोह का रास्ता उठ सकता है और उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो आसाम के आदिवासियों को मदद करने के लिए पूरा झारखंड का आदिवासी आकर के आपके बीच में आ जाएगा। कई सारी चीजें हैं जो आज आपको लेकर कहीं ना कहीं जो बरसों से हो आ रही यहां पर व्यवस्था, और चूंकि आज के दिन में जिन लोगों का देश और राज्य में सत्ता है, ये लोग राजनीतिक आदमी लोग नहीं है, ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है, व्यापारी। एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, चाणक्य, नाम सुने हैं ना? चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी उस देश का प्रजा भिखारी बने। आज देश की अर्थव्यवस्था का जो हालत है, आज रुपया उल्टा पैर खड़ा है, सर के बल खड़ा है। देश दुनिया में हम लोग का रुपया का वैल्यू इतना घट गया, अभी सिर्फ गुब्बारा के जैसा हवा भरा हुआ है देश के अंदर। नहीं तो हम लोगों की भी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज महंगाई देखो आसमान छू गया, जूता चप्पल नमक तेल, बच्चा लोग का लिखाई पढ़ाई का कागज कलम सब महंगा। ये लोग सत्ता में कितना झूठ बोल के आया, सबके खाता में 15 लाख आएगा, आया क्या? बल्कि जितना घर में पैसा था नोटबंदी करके सब निकाल के लेके चला गया। जात धर्म का लड़ाई तो उसका पेटेंट फार्मूला है। आज के दिन में घर भाई भाई में लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाएगा, हिंदू को हिंदू से लड़वाएगा। अभी यूपीएससी वाला घटना आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में। आपका यहाँ जो आदिवासी समुदाय है, उन समुदायों की संख्या लगभग 1/3 जो मुझे बताई गई है। इतनी बड़ी ताकत आप लोगों का है, और यही ताकत को इन लोगों ने बड़ा तरीके से एसटी और आदिवासियों में बांट रखा है। कोई टी ट्राइब्स, कोई आदिवासी, कोई क्या क्या। आज हमें मौका मिला आपके बीच में आने का, और हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों की व्यथा है, जो आप लोगों की तकलीफ है, इस तकलीफ को खत्म करने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। हमने तो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से यही सीखा। आपके यहाँ चुनाव भी है,
आगे विधानसभा चुनाव है, कब उसका बिगुल फूंक जाएगा हमको तो नहीं पता है, ना आपको पता है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है ना उसको पता है किस दिन बिगुल फूंकने वाला है। क्योंकि आज देश का सारा संवैधानिक संस्था इनके जेब में, इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईडी, सीबीआई, सब। कई चुनावों को तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये वोट चोरी करने का काम करते हैं। वोटर पुनरीक्षण के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट का अधिकार छीन लेता है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे अलग अलग कोने से हमें तैयार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, आज आपके बीच में हमको आने का मौका मिला और कई दिनों से ये हमारा भी एक विचार था कि हम असम गए, हमारे लोग अलग अलग कारणों से, सिर्फ असम के नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आए हुए हैं। ये लोग एक दिन नहीं, कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के संपर्क में है और निश्चित रूप से आपके इस संघर्ष में हम लोग बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और आज नहीं कल असम में भी झारखंड जैसा बेहतर सूरज उगेगा और आदिवासी समाज इतनी मजबूत आवाज के साथ यहां उभरेगा कि आने वाले समय में दूसरे वर्गों को यह समझना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि असम को, आदिवासी को आगे साथ लिए बगैर असम को चलाना संभव नहीं।